अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह एक और दुआ को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे, जिसमें हम अल्लाह ताला से अपनी हदायत में आ जाने के बाद, ये अल्लाह ताला हमें हदायत दे दें तो उसके बाद अल्लाह ताला हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर दें, दोबारा से फेर ना दें, उसकी दुआ मांगनी है। और ये बहुत अहम दुआ है कि अगर हम कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला के लिए पसंदीदा है, तो हमें ज़रूर ये दुआ मांगनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने जो हमें हदायत दी है उसी पर कायम रहें। अल्लाह ताला हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर दे, अल्लाह ताला हमारे दिलों को जो है वो किसी और तरफ फेर ना दे। और दूसरे नंबर फिर हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ही की रहमत से, यानी कि आप हमें अनायत फरमाएं अपने पास से रहमत। बेशक अल्लाह की रहमत होती है तो हदायत मिलती है। तो अल्लाह हम सबको ही हदायत याफ्ता बनाए। और इस दुआ को पहले हम ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं और फिर इसके तर्जुमे पे हम इंशाल्लाह बात करते हैं। सूरा आले इमरान आयत नंबर 8 है कुरान पाक में, आपको ये दुआ नजर आती है। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि दुआ जब भी आएगी तो उसमें एक निदा होगी और एक जवाब निदा होगी। तो इसमें निदा रब्बाना है, या कायम मकाम अदउ फेल के है, या यानी कि निदा करने के लिए जो हरफ इस्तेमाल होता है, ये कुरान पाक में आपको अक्सर जो है वो महजूफ ही नजर आएगा। तो वो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है जब हमने निदा का चैप्टर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 39 में। तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि कब ये हज़फ होता है और कब ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हज़फ है, तो या कायम मुकाम होता है अदउ फेल के। अदउ फेल यानी कि मैं दुआ मांगती हूँ, अना फाइल। और रब्बाना, रब्बा जो है वो आपको मुदाफ है, और बगैर तनवीन के, बगैर अलिफ लाम तो मुदाफ, और ना जो है ये मुदाफ अलैह यानी कि मुरक्कबे इजाफी की सूरत में ये मफूल या मुनादा बन गया इस जुमले में। तो ये जुमला फेलिया होकर ये नदा बन गई। और आगे से जवाबु निदा यहाँ से शुरू हो रही है, ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो ये सारा का सारा जो है ये जवाब नदा में आ रहा है। तो जवाब नदा को हम देखते हैं कि कौन कौन से जुमले इसमें बन रहे हैं। तो ला, ता आ गया सबसे पहली निशानी पहले नहीं की कि ला और ता इकट्ठे आ जाए, और अगर आखिरी हरफ जो है वो आपको यानी कि मुजारे मजजूम भी मिल रहा, ठीक है, वाहिद का सीगा तो आखिरी हरफ मजजूम मिलेगा, और अगर जमा या मुसन्ना का सीगा हो तो उसके नून गिरे हुए आपको नजर आएंगे, हजफ हुए हुए नजर आएंगे। तो यानी कि लाता आ जाए पहली निशानी और दूसरे नंबर पर मुसारे मजसूम नजर आए तो वो फेले नहीं होता है, यानी कि नहीं ना फेर, आप ना फेरे, ठीक है, ना हमारे जो दिलों के हैं वो फेरें। ला तुज़िग़ फेले नहीं, ठीक। तो उसमें आ गया कि नहीं फेरे, और फिर उसके बाद आ गया कुलूबुना, ठीक है, कुलूबुना। तो कुलूबु जो है वो हमारे पास दिल होता है, कल्ब, और कुलूबु जो है वो जमा है, ठीक है, कुलूबु नहीं है बल्कि यहाँ पर कुलूबा है, क्योंकि ये मफूल बन रहा है इस फेल के लिए। तो कुलूबा इसम, और साथ में इसके ना जमीर है, यानी कि इसम के साथ जब भी जमीर आएगी अटैच तो वो मुरक्कबे इजाफी बनेगी। तो ये मुरक्कबे इजाफी मंसूब फॉर्म है, क्योंकि जो मुदाफ है वो मंसूब नजर आ रहा है। तो ये मफूल बनेगा ला तुज़िग़ फेल का। तो ला तुज़िग़ फेल, अंता फाइल, और कुलूबुना, कुलूबना जो है ये हम मफूल के साथ मिलकर ये हमारे पास जुमला फेलिया हो जाएगा। लेकिन अभी आगे बात चल रही है तो इसलिए आगे भी देख लेते हैं। बादा, बादा ज़र्फ होता है और आगे इसका मुज़ाफ अलैहि होता है, जो कि इज़ हदैतना, यानी कि फिर अगेन मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन में आ गया। इज़ जो है ये ज़र्फ होता है, ठीक है, और आगे मुज़ाफ अलैहि हदैतना जुमला फेलिया की फॉर्म में आया हुआ है, हा दाल या हरूफ मादा। और हदैता जो है वो हमारे पास आ गया फेल माजी, और फेल माजी में ये मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ठीक है, हदैता। तो ना जो है वो अटैच ज़मीर है, फेल के साथ अटैच ज़मीर हो तो वो मफूल बनती है, इसम के साथ हो तो वो मुरक्कबे इजाफी बनती है। तो ये फेल के साथ ज़मीर अटैच, ना जो है वो मफूल है। तो ये हदैता फेल, अंता फाइल, और ना
जो है वो मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर इस के लिए मुदाफ अलैह बन गया, यानी कि मुदाफ अलैह यहाँ पर जुमला फेलिया आया हुआ है। तो इस ज़र्फ अपने मुदाफ अलैह से मिलकर ये अब बादा ज़र्फ के लिए मुजाफ अलैह बन गया। ठीक है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना पेचीदा मुरक्कब इजाफी, तो ये वो वाला पैटर्न आ रहा है कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो ये सारा क्या बन जाएगा, ज़र्फ मुजाफ अलैह भी मुतालिक ही होते हैं फेल में, तो ये मुतालिक हम बना देंगे। तो ला तुज़िग़ फेल, अंता फाइल, कुलूबुना मफूल, और बादा इज़ हदैतना मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया हो गया। और ये जुमला फेलिया मातूफ अलैह बन जाएगा, क्योंकि वाओ हमें आगे अतफ नजर आ रहा है, हर्फ अतफ। तो हब, हब जो है ये फेले अमर है, हा हा वाओ हा बा। ठीक है, तो ये हमारे पास पेले अमर है, तो ये हब रह गया, क्योंकि जब अब हम देखेंगे इंशाल्लाह, जब एडवांस में इसको पढ़ेंगे कि हरफ इल्लत जब आ जाते हैं तो वो चले जाते हैं, मतलब जब आप इसका अमर बनाते हैं तो वो इंशाल्लाह डिटेल में हम इनको देखेंगे इंशाल्लाह। तो हब जो है ये फेल अमर है, अंता फाइल, लना मुतालिक हो जाएगा, और मिल्ला दुन का रहमा, तो ये जो मिल्लत उनका ये भी मुतालिक में आ जाएगा, और रहमतन जो है वो मफूल हो जाएगा, क्योंकि मंसूब नजर आ रहा है हमें इसम, तो ये मफूल बन जाएगा। तो आप अनायत फरमाएं या आप हमें दें, ठीक है, अपने पास से, मिल्लदुन का अपने पास से, रहमतन रहमत, तो ये जुमला फेलिया होकर ये अतफ हो जाएगा पिछले ही जुमले के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पर गया इन्ना, इन्ना मुशब्बह बिल फेल, और इसका एक इसम होता है और इसकी एक खबर होती है, तो इसका इसम जो है वो का, मंसूब इसका इसम होता है और मफू इसकी खबर होती है, तो का अटैच ज़मीर मंसूब होती है, तो ये इन्ना का इसम बन जाएगी। और इन्ना की खबर जो है वो एक फिर अगेन जुमला इसमिया की फॉर्म में आया हुआ है, अंतल वहाब, अंता मुब्तदा और अल वहाबू जो है ये खबर बन जाएगी, और खबर यहाँ पर मारिफा आई हुई है, तो ये हसर शो करेगी यहाँ पर कि आप ही सबसे बड़े देने वाले हैं। ठीक है, हम अल्लाह ताला से करें आप ही सबसे बड़े देने वाले हैं, यानी हसर का मफहूम यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो अंता मुब्तदा व हाबू खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये इन्ना की खबर बन गई, इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला यहाँ पर इस्मिया हो गया। तो यूं हम देखें कि जवाबु निदा में आपको दो जुमला फेलिया और एक जुमला इस्मिया यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो हम दुआ क्या मांग रहे हैं एक बार पढ़ लेते हैं। ए हमारे रब, ना फिर, ना टेढ़ा कर। ठीक है, हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे हैं कि आप हमारे दिलों को ना फेरें, ना टेढ़ा हो, यानी कि किसी चीज की सीधा, यानी कि कोई चीज अगर सीधी हो तो उसको अगर हटा देना उस जगह से, यानी कि टेढ़ा कर देना, जैसे हम कोई सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और फिर हमारा दिल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, तो ये दुआ मांगने कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बचा ले, ना फिर हमारे दिल बादा इज हदैतना, जब आप हमें हदायत दे दें। ठीक है, जब आप हमें, यानी कि अल्लाह ताला जब हमें हदायत दे दे तो उसके बाद हमारे दिलों को ना फेर दें। वहब लना, और हमें अनायत फरमाइए, लना हमें, मिल्लदुन का अपने पास से, रहमतन रहमत, बेशक आप सबसे बड़े देने वाले हैं। तो अल्लाह ताला से हम, बड़ी ही खूबसूरत दुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को भी अपनी दुआओं में शामिल करते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अल्लाह ताला दुआओं को समझ कर मांगने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर हम अल्लाह ताला से देखिए बहुत अहम दुआ मांग रहे हैं कि अगर हम कोई भी नेकी का काम कर रहे हैं, कोई भी हदायत अगर हमारे दिलों में तक पहुंची हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें टेढ़े होने से बचा लेना। तो यानी कि अगर अल्लाह ने हमें हदायत दी है तो वो नेमत है हमारे लिए, तो उस नेमत को हमसे दूर मत कीजिएगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें हदायत के रास्ते पर रखिएगा, और अल्लाह ताला की रहमत के साथ, ये हम हदायत हमारी हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें, ये अल्लाह ताला की रहमत के साथ ये हदायत जो है वो नसीब होती है। और यहाँ पर फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं कि बेशक आप सबसे बड़े देने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ करते रहें कि परवरदिगार जब हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों को कजी में मुब्तला ना कर दीजिए, हमें अपने खजाना फैज से रहमत अता करिए, ताकि
کہ تو ہی یعنی کہ آپ ہی فیض حقیقی ہیں، آپ ہی حقیقی طور پر دینے والے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ذات دے سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو کثرت سے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے، اس علم سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔